नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिए विद्यार्थियों, आज कक्षा 8वीं का गणित विषय का पेपर बताने वाला हूं, जो कि बिल्कुल 100% है वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्योंकि जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। क्योंकि हर बार जो क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ रियल तरीके से, तो वही एग्जाम में पूछा जाता है। आप देखिएगा किस तरीके से ये आपका पेपर है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा। पूरा का पूरा प्रश्न पत्र है वो एकदम रियल है और आपको याद करना है। मैं सभी प्रश्नों के मैं उत्तर बता दूंगा। इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में आपका एग्जाम पेपर होगा, ठीक है। और बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं विथ सॉल्यूशन। सभी सब्जेक्ट के पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है। इस वीडियो को देखने के बाद सभी देख लीजिएगा। सभी एग्जाम के लिए 100% इम्पोर्टेंट है, उन्हीं में से एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आपका प्रश्न पत्र। परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्सम है। परिमेय संख्याओं के लिए योजित तत्सम कौन सा होता है? वो है 0 हो गया। उसके बाद संख्या 5 का घन होगा। मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, सीधे ही आपको आंसर करवा दूंगा। पूरे प्रश्न पत्र सॉल्यूशन करवा दूंगा जल्दी जल्दी, ठीक है। इसमें 5 का घन क्या हो? घन का मतलब होता है 5 की घात 3, तो ये कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। किस तरीके से? 5 को 3 बार गुणा करोगे तो फिर 125 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला दे रखा 4 तथा 7 पी का गुणनफल होगा। 4 और 7 पी का, तो ये जो पी तो साथ में ही रहेगा। 4 इंटू 7 करोगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, ठीक है। तो 28 हो जाएगा तो फिर ऑप्शन ब सही हो जाएगा इसका। 28 पी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 500 का 10% कितना होता है? 500 का 10%, ये बिल्कुल सिंपल है कि 500 का 10% 50 होता है। उसके बाद किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है? कितना होता है? तो ऑप्शन स इसका सही हो जाएगा। 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है। पासे की आकृति कैसी होती है? पासे की आकृति वो घन प्रकार की होती है। घन प्रकार की जिस तरीके से था पासा, ये आपने देखा होगा, ठीक है। ये घन प्रकार से इस तरीके से आपका पासा होता है, तो ये एक घन टाइप का होता है। इसकी आकृति घन टाइप की होती है। ओके, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के जो सारे प्रश्न से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बाद में आपको तैयार करने में आसानी रहेगी। अब जो इम्पोर्टेंट है लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, निबंधात्मक टाइप के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 भुजा वाले समबहुभुज का नाम बताने हैं। 3 भुजा वाले बहुभुज का नाम, तो इसका हो जाएगा 3 भुजा की बात करें तो इसमें त्रिभुज तो आएगा ही, और सम पूछा है तो बहु त्रिभुज लिख देना। क्या लिखना है? समबाहु त्रिभुज आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। किसी 3 भुजा वाले बहुभुज का नाम है समबाहु त्रिभुज। उसके बाद प्रश्न देखा है 5 की घात 3 इंटू 5 की घात 4 का मान क्या होगा? तो इसका मान क्या होगा? 8वीं की बात। अब इसको कैसे हल करोगे? तो बहुत सिंपल सी बात है। आप 5 को गुणा करो 3 के, 5 का गुणा 3 बार करो। जैसे 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होगा? 125। तो ये तो 125 आ गया, तो आपको क्या लिखना है? 125 इंटू, और फिर 5 का गुणा 4 बार करोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इस तरीके से करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? तो 125 इंटू 5 करोगे तो ये 500 और 600 हो जाएगा। कितना? सॉरी, 625 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शायद 625 होता है, तो 625 हो जाएगा। तो अब इसका गुणा करना है आपको। बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आपको करना है। जिस संख्या का जितनी घात दे रखी है उतनी बार इसका गुणा करना। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से 400 का वर्गमूल ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 400 का वर्गमूल अब किस तरीके से करना? बहुत आसान है। 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? अब यहाँ 2, फिर आपका 200 हो जाएगा, फिर 2, फिर 100 हो जाएगा, फिर 2, फिर 50 हो जाएगा, फिर 2, फिर 25 हो जाएगा, और फिर 25 में आपको क्या करना? इसमें ऊपर करवा देता हूँ आपको 400, ठीक है। यहाँ स्क्रीन पर जगह कम पड़ रही है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। फिर 2, फिर आपका 100 हो जाएगा, फिर 2, फिर 50, फिर 2, फिर 25, फिर 5, फिर 5 और फिर 5। बस इस तरीके से आपका हो गया। अब यहाँ देखिएगा जो दे रखा है ना, यहाँ आपको इसके जोड़े बनाने हैं। देखो, इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया।
तो दो दो के दो जोड़े बन गए, एक 5 का जोड़ा बना। इस तरीके से आपको आगे करने हैं। अब जो आगे करोगे तो किस तरीके से जाएगा, 2 इंटू 5, तो यहाँ आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा, 20। तो इसका जो वर्गमूल है वो 20 हो जाएगा। 400 का वर्गमूल है वो 20 हो जाएगा गुणनखंड विधि से। उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि संख्या से का वर्ग व घन ज्ञात कीजिए। से का वर्ग कितना हो जाएगा, से का वर्ग पूछा है तो से का वर्ग कितना हो जाएगा, से इंटू से, तो ये 37 हो जाएगा। ठीक है, और से का घन पूछा है तो से का गुणा 3 बार करो। कितनी बार, 3 बार करोगे तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 216। स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ में, ताकि क्या है कि बाद में भी आपको आसानी रहेगी याद करने में। विद्यार्थियों रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपसे उम्मीद है हमारी मेहनत बेकार न जाए, आपका भी समय खराब न हो, आपका स्कोर है बाकी विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा अच्छा रहे। ठीक है, तो ये हम आपसे चाहते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं विद सॉल्यूशन, देख लीजिएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं इसकी। इस वीडियो को देखने के बाद पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब इसमें पूछा है रैखिक समीकरण का हल कीजिए, इसका आपको हल करना है। तो इसको किस तरीके से हल करोगे, देखो ये अब ये जो x माइनस 5/3 बराबर x माइनस 3/5, अब आपको क्या करना है, पक्षांतर करना है। जो ये वाली जो संख्या है ना, ऊपर वाली इधर साइड की अंश की बात करें, ठीक है, तो इसका गुणा है इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसको पक्षांतर करना और कुछ नहीं करना, इसको इसमें पक्षांतर करना है। अब इसको कैसे करोगे आगे देखिएगा, इसमें जो दे रखा है आगे x माइनस 5 इंटू, अब जो पक्षांतर करोगे तो 5 से इधर आ जाएगा बराबर में, फिर ये भी आपका 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब हो गया। अब आपको इसको सॉल्यूशन करना है, तो इसका 5 का गुणा इसके सभी के साथ करो तो 5x हो जाएगा माइनस 25 हो जाएगा। फिर यहाँ आप गुणा करोगे 3x माइनस 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे किस तरीके से सॉल्यूशन करोगे, अब ये 5x और फिर 3, तो x वाली जो संख्या है उसको एक साथ कर दो, तो ये प्लस के है, ये माइनस के 3x हो जाएगा। फिर ये माइनस के 9 है तो ये प्लस के 25 हो जाएंगे। पक्षांतर करने पर चिन्ह में परिवर्तन होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो दे रखा है ना, ये 5x में से माइनस 3x घटाओगे तो 2x रहेगा। फिर यहाँ 25 में से 9 घटाओगे तो फिर 16 रहेगा। ठीक है, x बराबर 16/2 हो जाएगा, तो बराबर 8 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है, बहुत आसान है। अब जो आगे जो प्रश्न दे रखे हैं, अब ये प्रश्न है वो आपको ही करना है, मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर आप अपने हिसाब से अपनी किताब से इसे ज़रूर सॉल्यूशन कीजिएगा। अगर आपको आता है अच्छी बात है, और नहीं आता तो फिर अपनी पासबुक की सहायता ले सकते हैं। बाकी मैंने बता दिए विद्यार्थियों, इतना तो आप कर सकते हो, इतना भी नहीं कर सकते अपनी तरफ से, तो फिर पढ़ने का कोई औचित्य नहीं होता है आपका। ठीक है, तो आप ज़रूर इसे सॉल्यूशन कीजिए। आपके एग्जाम में सारे प्रश्न पूछ जाएंगे। ये जो 12वां प्रश्न है और ये 13वां, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, ताकि क्या है बार बार वीडियो ना देखना पड़े। और ये 14वां देखिएगा, इस तरीके से ये प्रश्न है। ये 15वां इस तरीके से आएगा आपका, और ये 16वां घनमूल ज्ञात करना है। 16 के बाद ये 17वां 18वां स्क्रीनशॉट आप लेना है। ठीक है, 17वां, और उसके बाद 19वां और ये 20वां, 19वां और 20वां, ये आपका गणित विषय का पेपर है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप, मैं एक बार और मौका दे देता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट जरूर लेना है। ठीक है, ये हो गया स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो देख लीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर।